यार ये एनपीएल के ओनर्स टेस्ट प्लेयर्स को क्यों बुला रहे हैं? ये एनपीएल के ओनर्स बाबर आजम, स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर को एनपीएल में लाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों ठुकुर ठुकुर कराना है इनको? नहीं नहीं, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों के दिमाग में सवाल आने शुरू हो गए जैसे ही सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स के ओनर ने अनाउंसमेंट करी कि जी हम बाबर आजम, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ जैसे प्लेयर से अर्ली टॉक्स में हैं और हो सकता है आप एनपीएल सीजन 2 में इनमें से किसी को या फिर इन सभी को आकर खेलते हुए देखो। अब देखिए स्टोरी, ये बेसिक सी स्टोरी है लेकिन स्टोरी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आपके सामने रखता हूं और कैसे ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगी और कैसे आने वाले टाइम में आप बहुत सारे स्ट्रेट लॉ नेपाल क्रिकेट की तरफ आते हुए देखेंगे। अब सबसे पहले सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स के ओनर ने भाई अनाउंसमेंट कर दिया और हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में एनपीएल बहुत जल्दी अपने ऑक्शन वाले स्टेज पर पहुंचने वाला है सीजन 2 के लिए और उससे पहले सभी टीम अपने अपने रिटेंशन का प्लान कर रही है। कुछ ने अनाउंस भी कर दिया कि भैया हम इनको रिटेन करने वाले हैं और कुछ टीम बता रही है कि वो किन नए प्लेयर्स की तरफ आने वाले हैं। सो जैसे ही बाबर आजम का नाम आया बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि यार एक टेस्ट प्लेयर है, क्यों एनपीएल आप टेस्ट प्लेयर्स की तरह से एंगल से दिखाना चाह रहे हो? नेपाल के खुद के लोकल प्लेयर्स हैं जो इससे बेहतर क्रिकेट टी20 में खेल सकते हैं, जो अपनी सरजमीन को जानते हैं, जो अपनी नेपाल के पिचेस को जानते हैं और ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर आप स्टीव स्मिथ की तरफ देखो, डेविड वार्नर की तरफ देखो या फिर बाबर आजम की तरफ देखो तो यहां इनको रन्स बनाने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। यहां इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है डेविड वार्नर को या फिर स्टीव स्मिथ को या फिर बाबर आजम को कि आइए और ढेर सारे रन मारिए और खूब छक्के चौके लगाइए। नहीं 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 नहीं, वो काम करने के लिए नेपाल के प्लेयर्स हैं। यहां इनको बुलाया जा रहा है, इसके पीछे दो बहुत बड़े रीजन। एक रीजन तो बहुत ऑब्वियस है कि भैया एडवर्टाइजिंग एक रीजन है कि आप चाहते हो कि आपके लीग में जब डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी, हालांकि डेविड वार्नर रिटायर हो चुके हैं, डेविड वार्नर आएंगे तो आपको वो टिपिकल हार्ड हिटिंग डेविड वार्नर नहीं दिखेंगे, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। नहीं आपको वो स्टीव स्मिथ दिखेंगे क्योंकि स्टीव स्मिथ अभी भी टी20 खेलते हैं और कहीं कहीं जब वो लीग्स खेलते हैं वो बेहतर खेलते हैं। यहां पर आके वो आपको थोड़ा स्ट्रगल होते हुए दिखेंगे और सेम फॉर बाबर आजम। और बाबर आजम अपने ओडीआई स्टाइल में हो सकता है खेलते हुए दिखे जैसे शिखर धवन दिखे थे। लेकिन इनको लाने का सबसे बड़ा एक दो रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो है एडवर्टाइजिंग कि भैया आप जो स्पॉन्सर्स आने वाले हैं उनको आप बोलोगे कि भैया हमारी लीग में ये प्लेयर आ रहा है, ये प्लेयर आ रहा है, ये प्लेयर आ रहा है, तो आपको वो ज्यादा से ज्यादा ब्रांड वैल्यू एनपीएल की जो है वो बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी। कंपनीज जो है वो बहुत इंटरेस्टिंगली होकर के एनपीएल का पार्ट होना चाहेंगी। सो पहला तो है भाई एडवर्टाइजिंग के बड़े प्लेयर्स को ऐड करो, ज्यादा अमाउंट आपको मिलेगा, ज्यादा अमाउंट मिलेगा, आपकी ब्रांड वैल्यू ऑल टुगेदर बढ़ेगी और इवेंचुअली एनपीएल की फैसिलिटीज आप ज्यादा प्रोवाइड करोगे। तो पिछला सीजन जो था वो इस सीजन से काफी ज्यादा अलग होगा, ये सीजन काफी बेहतर होगा। सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि आप चाहते हो बड़े प्लेयर्स आए, सिर्फ उनका नाम आ जाए कि भाई इस टीम में ये खिलाड़ी है, इस टीम में ये खिलाड़ी ओपन कर रहा है, वन डाउन खेल रहा है, थर्ड डाउन खेल रहा है, भले वो 5 मैच खेलकर वापस चले जाए, भले वो बिल्कुल भी परफॉर्म ना करे, परफॉर्म कर दे तो और अच्छी बात है, मतलब वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर परफॉर्म नहीं भी करेगा तब भी ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग जो है वो पूरी तरह से हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा है वो है आगे फ्यूचर के लिए जो रिलेशन आपका बनने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए स्ट्रेट लॉ ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है, अभी नेपाल ऑस्ट्रेलिया भी जाएगी, थोड़ा सा कुछ टाइम वहां रहेगी और वहां जाकर के टी20 वर्ल्ड कप की क्वालिफायर की प्रिपरेशन करेगी। ऑस्ट्रेलिया से स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर है, जाहिर सी बात है स्ट्रेट लॉ से इस बारे में बात की गई होगी कि भैया आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ प्लेयर्स को ला सकते हैं। अब आप सोचो कि जब स्ट्रेट लॉ यहां पर आए, उन्होंने देखा कि भाई क्या क्रेज है, क्या जबरदस्त माहौल है, क्या किस तरह से टीम खेल रही है। 3-3 सुपर ओवर्स के बाद नेपाल की जो चर्चा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड और ज्यादा बढ़ गई है कि भैया जबरदस्त टीम है, बढ़िया खेलती है। और आकाश चोपड़ा ने कहा था मार्च में मैच करा दो, वहां भी इनके फैंस पहुंच जाएंगे। सो क्रेज जो है वो बढ़ चुका है। अब इस क्रेज के बीच में आप देखो कि बड़े प्लेयर्स आते हैं, वो आएंगे, वो नेपाल में खेलेंगे। इतना सब कुछ देखने के बाद डू यू थिंक कि वो नहीं चाहेंगे कि फ्यूचर में इसका पार्ट हो सके? कल को जब नेपाल, देखो ये बहुत ऑब्वियस है कि नेपाल जो है ऑस्ट्रेलिया से अपने रिलेशंस अच्छे करने की पूरी कोशिश कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप स्ट्रेट लॉ को लेकर आए, अब आप कोशिश करोगे कि और ज्यादा धीरे धीरे और प्लेयर्स को अंदर लेकर आओ। जब वो प्लेयर्स एनपीएल में आ जाएंगे, फ्यूचर में इनमें से कोई प्लेयर आपका फील्डिंग कोच बन जाएगा, इनमें से कोई प्लेयर आपका हेड कोच बन जाएगा, इनमें से कोई प्लेयर आपका बॉलिंग कोच बन जाएगा। और एनपीएल के बाद, एनपीएल के सक्सेस के बाद नेपाल के पास, कैन के पास उतने पैसे भी होंगे कि वो इन प्लेयर्स को अच्छा अमाउंट देकर के इनको एज अ हेड कोच, एज अ बॉलिंग कोच, एज अ बैटिंग कोच रख सकता है। सो कहानी सारी ये है कि अगर इस टाइम पर ये बड़े बड़े प्लेयर्स आएंगे
बाबर आजम हो या फिर आपको डेविड वार्नर हो या फिर स्टीव स्मिथ हो या फिर और भी कोई बड़े प्लेयर्स हो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा कमाल कर चुके हैं, एक बड़ा नाम है, वो जैसे ही आकर जुड़ते हैं आपके रिलेशंस बनते हैं। जब एक प्लेयर आता है तो वो दो और को लेकर आएगा, अगले सीजन में दो और को लेकर आएगा और इवेंचुअली एनपीएल जो है वो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती जाएगी और फ्यूचर में वो नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ ऐसा ही हिसाब किताब आईपीएल के साथ भी हुआ था, आईपीएल ने भी कुछ ऐसा ही फॉलो किया था और आज देखिए काफी आगे पहुंच चुके हैं। सो यस, ये बिजनेस, ये तरीका होता है, दैट्स हाउ यू डू बिजनेस। आप हर बार ये नहीं सोचते हो कि हम बाबर आजम को लाएंगे और बाबर आजम आकर के ढेर सारे रन कर देंगे। नहीं, बाबर आजम जो ब्रांड लेकर आ रहे हैं, आप सोचो पाकिस्तान में इस टाइम पर बाबर से बड़ा कौन प्लेयर है? अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो तो मैं वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऑब्वियसली बात है वहां बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे, बट अगर आप पाकिस्तान की बात करो, सपोज करो सुदर पश्चिम रॉयल्स से बाबर आजम खेल रहे हैं, क्या आपको लगता है पाकिस्तान में जो बाबर के फैंस हैं वो उस मैच को नहीं देखेंगे? जाहिर सी बात है वो देखेंगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आप एक तो आई बॉल्स लेकर आते हो कि भैया एनपीएल जो है वो दुनिया भर में देखा जाएगा। जो डेविड वार्नर वाले फैन होंगे वो भी ऑस्ट्रेलिया के मैचेस अगर नहीं चल रहे होंगे तो बीच में ऑन करके एनपीएल देख लेंगे, हाँ यार जरा देखें। सो आपका जो, अगर आप सिर्फ नेपाल के प्लेयर्स पर फोकस करोगे तो वो जो है वो नेपाल के अंदर लीग रह जाएगी। लेकिन अगर आप बड़े प्लेयर्स की तरफ फोकस करोगे और थोड़ा सा अपनी पॉकेट को थोड़ा सा खोल करके उनको पैसे दे करके उनको बुलाओगे, अब कौन कितने पैसे लेता है या उनके ऊपर है, उनको बुलाओगे, जैसे ही वो आ गए, जैसे उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, आपका एनपीएल जो नेपाल में देखा जा रहा था वो बाहर देखा गया। शिखर धवन आए तो इंडिया में बहुत सारे लोगों ने देखा, बाबर आजम आएंगे तो पाकिस्तान के और लोग देखेंगे, पिछली बार भी लोगों ने देखा होगा, और लोग देखेंगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। सो इस तरह से धीरे 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 जो है एनपीएल जो है वो वर्ल्ड वाइड होता जाएगा और आपके बड़े, जैसे आप सोचो ऑस्ट्रेलिया एक बीस्ट नेशन है, अगर क्रिकेट की बात करो तो एक बीस्ट नेशन है, तो फ्यूचर में रिलेशन अच्छे होने के बाद आप आराम से उनके बड़े बड़े प्लेयर्स को अपने नेपाल क्रिकेट को ग्रो करने में अदर अदर एस्पेक्ट में ला करके रख सकते हो और वो इवेंचुअली नेपाल के लिए बहुत बेहतर होगा। और काफी बार जब आने वाले टाइम में जब नेपाल टेस्ट नेशन से और ज्यादा मैचेस खेलेगा तो उस टाइम पर आप बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया को या फिर उनकी ए टीम को अपने यहां भी बुला सकते हो। आपके पास स्टेडियम्स होंगे, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, तो इन रिलेशंस के बाद आप ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को अपने साथ बुला करके आप यहां पर टूर्नामेंट कर सकते हो, यहां पर आप 3 मैच की सीरीज कर सकते हो और जब आपको टेस्ट नेशन का खिताब मिल जाएगा उसके बाद आप फर्दर आकर के उनके साथ 1-on-1 सीरीज भी खेल सकते हो। सो ये सब फ्यूचर प्लानिंग है। यहां अगर सक्सेस रेट आता है तो आने वाले टाइम में आप इवेंचुअली जो ग्रोथ होगी वो नेपाल क्रिकेट की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, विराट कोहली ने टेस्ट से तो रिटायरमेंट ले ली, लेकिन इंग्लिश काउंटी की एक टीम है, उसने विराट कोहली को अप्रोच करा है और ये और कहा है कि आप जितने पैसे बोलो हम आपको उतने पैसे देंगे, आप बस हमारे साथ आकर खेल लो। अब आप सोचो, विराट कोहली पिछले 4-5 साल से, लास्ट 5 साल में उनका टेस्ट का एवरेज 30 के आसपास का है। भाई 30 का एवरेज, एक एवरेज है, मतलब नॉर्मल सा वो है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन विराट का नाम बहुत बड़ा, वी ऑल नो कि वर्ल्ड क्रिकेट विराट को कितना किस लेवल पर रखता है और विराट ने क्या कुछ किया है। सो वो कह रहा है कि भाई आप जितने पैसे हमसे डिमांड करो। अब विराट जिनकी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की ब्रांड वैल्यू है इस टाइम पर, अभी मल्टीपल उनके वो साइंस रहते हैं, 100 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़, वहां पर इंग्लिश काउंटी को फर्क नहीं है, भाई आप जितना मांगो हम देंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक बार विराट खेलने आ गए ना, सो इंडिया की जो इतनी बड़ी ऑडियंस है वो जाकर के इंग्लिश काउंटी देखना शुरू कर देगी। सो सबको इवेंचुअली पता होता है कि भाई अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको कहां पर इन्वेस्ट करना अच्छा है, कहां पर आप जाकर इन्वेस्ट करोगे जो आपको असल में फायदा होगा। उनको फर्क नहीं पड़ता है 5 मैच विराट खेले, 5 के 5 में वो डक पर आउट होकर चले जाएं, 5 के 5 में वो एक भी कवर ड्राइव ना लगे, उनको फर्क नहीं। हाँ, अगर ऐसा हो गया, अगर कवर ड्राइव मार दिए, शतक मार दिया, 50 मार दिया, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो कर दिया, तब तो वो और बढ़ जाएगा। अगर बाबर आजम ने आकर के एनपीएल में कोई जबरदस्त पारी खेल दी, मैच विनिंग पारी खेल दी, सुदर पश्चिम रॉयल्स को मैच जिता दिया, तो वो और बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन नहीं भी किया तब भी बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो बहुत अच्छा होगा, प्रमोशन के लिए वो बहुत अच्छा होगा। और फ्यूचर में पाकिस्तान से अगर आपको अपनी टीम बुलानी है या फ्यूचर में आपको ऑस्ट्रेलिया से बुलानी है और भी किसी कंट्री से बुलानी है, तो वो भी काफी हद तक पॉसिबल होगा, क्योंकि आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। और नेपाल की सबसे अच्छी बात मैं अक्सर कहता हूं कि भाई जो क्राउड है ना वो सबको खुश कर देता है। बाबर आकर खेलें, कोई भी आकर खेलें, अभी जब जिमिनीशम आकर खेल कर गए उन्होंने खूब तारीफ की, वो क्रेजी कि यार क्या क्राउड है, क्या मस्त क्राउड है, मजा आया खेल करके। सबसे ज्यादा मजा मुझे कोई लीग खेलने में आया तो वो एनपीएल था। सो जब आपके पास कम फैसिलिटीज में एक बड़ा प्लेयर ऐसी बातें कर सकता है तो फ्यूचर में फैसिलिटीज इंप्रूव होने के बाद ये प्लेयर्स और ज्यादा चाहेंगे कि भाई हम वहां जाएं, क्योंकि आप सब चाहते हो वहां जाना जहां आपको इज्जत ज्यादा मिले, और नेपाल में हर प्लेयर को इज्जत मिलती है। सो यस, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो बाबर के नंबर्स मैटर नहीं करते हैं कि उनके नंबर कैसे हैं, मैटर करता है कि भाई बाबर आजम है, पाकिस्तान है, एक अच्छा नाम है एक कंट्री में, और उस कंट्री की तरफ से आपको अच्छा खासा आई बॉल मिलेगा। खैर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।